नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देविका एजुकेशन सर्विसेज पर, जहां हर कहानी हमें जिंदगी की कोई न कोई अनमोल सीख देती है। आज हम आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जो न केवल प्रेरणादायक है बल्कि भारत के सबसे रंगीन और उल्लास से भरे त्योहार होली का आधार भी है। यह कहानी है भक्त प्रहलाद, उनकी अटूट भक्ति, होलिका दहन और बुराई पर अच्छाई की जीत की। तो चलिए इस रोचक और प्रेरणादायक कथा को विस्तार से जानते हैं। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली असुर राजा हुआ करता था, हिरण्यकश्यप। उसे अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान था और वह चाहता था कि पूरी दुनिया सिर्फ उसकी पूजा करे। लेकिन उसकी अपनी संतान, उसका बेटा प्रहलाद, भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। प्रहलाद की भक्ति इतनी गहरी थी कि वह अपने पिता के आदेशों की अवहेलना कर केवल भगवान विष्णु की आराधना करता। हिरण्यकश्यप को अपने बेटे की यह आस्था सहन नहीं हुई। उसने कई बार प्रहलाद को समझाने और डराने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद अपने संकल्प पर अडिग रहा। गुस्से में आकर हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र को मारने के लिए अनेक प्रयास किए। कभी उसे ऊंचाई से गिरवा दिया, कभी विष दिलवाया, तो कभी जंगली जानवरों के सामने छोड़ दिया। लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। जब सारे प्रयास विफल हो गए, तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी। होलिका को एक वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। उसने सोचा कि अगर वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाएगी, तो प्रहलाद जल जाएगा और वह सुरक्षित बच जाएगी। हिरण्यकश्यप की आज्ञा का पालन करते हुए होलिका जलती हुई आग में बैठ गई और उसकी गोद में प्रहलाद था। लेकिन हुआ कुछ और ही। जैसे ही अग्नि की लपटें उठीं, प्रहलाद ने भगवान विष्णु का स्मरण किया और चमत्कार हो गया। होलिका, जिसे वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी, जलकर राख हो गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित अग्नि से बाहर आ गया। यह घटना यह दर्शाती है कि जब किसी के हृदय में सच्ची श्रद्धा और भक्ति होती है, तो भगवान उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का अंत किया और अधर्म पर धर्म की जीत हुई। इस प्रकार होली का त्योहार हमें सिखाता है कि अहंकार और बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य और भक्ति की जीत होती है। इसी उपलक्ष्य में हर साल होली के एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई के अंत और अच्छाई की जीत का प्रतीक है। लोग लकड़ियां और उपले जलाकर होलिका दहन करते हैं और अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करते हुए प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन की सभी नकारात्मकता नष्ट हो जाए। इसके अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। यह दिन प्रेम, भाईचारे और उल्लास का प्रतीक होता है। लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और मिलकर खुशियां मनाते हैं। यह त्योहार हमें सिखाता है कि न केवल बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, बल्कि हमें सभी द्वेष और मनमुटाव भूलकर प्रेम और सद्भावना से रहना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी होली के त्योहार की अद्भुत और प्रेरणादायक पौराणिक कथा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम इसी तरह की और भी रोचक और प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। रंगों से भरी आपकी जिंदगी सदैव खुशियों से महकती रहे। धन्यवाद।